मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम एमए फाइनल अर्बन ज्योग्राफी का नगरीय भूगोल टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें नगरीय भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव बस्तियां क्या हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ। मानव जब गुफाओं को छोड़कर स्वनिर्मित आवासों में आया तो उसका यह कदम बस्तियों के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। इन आवासों ने धीरे धीरे बस्ती का रूप लिया। बस्तियां मानव जीवन की पद्धति एवं कार्यात्मक शैली की प्रतीक हैं। बस्ती आज चाहे जितनी बड़ी हो, मूल रूप से ग्रामीण बस्ती से उत्पत्ति रखती हैं। मानव बस्ती क्या है? वास्तव में मानव द्वारा निर्मित आवासों का समूह बस्ती है। इन मानव निर्मित आवासों का प्रयोग रहने, काम करने, कार्यालय, गोदाम, उद्योग, व्यापार तथा अन्य अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। बस्तियां भूमि के निश्चित भूभाग पर बसी होती हैं। क्या सभी बस्तियां एक सी होती हैं? शिकारी की झोपड़ी हो या चरवाहे का डेरा, पशुचारक की झोपड़ी हो या किसानों के मकानों का समूह बस्ती कहलाती हैं। बस्तियां मानव व वातावरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतीक होती हैं। प्रारंभिक बस्तियां छोटी थी और ग्राम कहलाती थी। आकार में वृद्धि ने उनको विभिन्नताएं देते हुए नगर का नाम दिया। गांव में रहकर मानव ने कृषि की। गांव वास्तव में पुरातन बस्ती है जिसने कृषि को जन्म दिया है। नगरीय बस्ती प्रारंभिक स्तर पर कस्बा कहलाती है। आकार बढ़ने के साथ इनको नगर व महानगर कहा जाता है। नगरीय भूगोल शब्द का उद्भव एवं आशय। नगरीय भूगोल अंग्रेजी के अर्बन ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह अब्स और अर्बनस शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है क्रमशः नगर व नगर से संबंधित। इस प्रकार नगरीय भूगोल में सभी प्रकार के नगरों तथा उनके विकास एवं नियोजन से संबंधित विभिन्न भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल भूगोल विषय की नवीन शाखा है। इस विषय ने भूगोल में क्रमबद्ध या सामयिक रूप से अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित कर लिया है। यह विषय नगर से संबंधित आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं से अपना संबंध रखता है। भूगोलवेताओं ने प्रारंभ से ही नगरों के अध्ययन में अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने इसका अध्ययन दो तरह से किया है। एक नगर को एक इकाई मानकर भौगोलिक तत्व की भांति उसका वर्णन किया है। दूसरे वह नगर को एक प्रादेशिक केंद्र के रूप में मानता है। नगरीय भूगोल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? नगरीय भूगोल से संबंधित तथ्यों के अध्ययन की शुरुआत रोमन काल से मानी जाती है। 19वीं व 20वीं शताब्दी में नगरीय भूगोल विषय का विकास भारत व विकसित देशों में अधिक हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नगरों में अनियंत्रित औद्योगिक विकास तथा बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याएं देखने में आई हैं, जिनके अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। भारत में नगरीय भूगोल के अध्ययन पर ध्यान 1955 के बाद ही गया है। वाराणसी के प्रोफेसर RL सिंह को इस बात का श्रेय जाता है। पिछले 50 वर्षों से भारतीय भूगोलवेताओं ने विभिन्न भूगोल पत्रिकाओं व पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बहुत अधिक विषय सामग्री प्रकाशित कराई है, जिससे इसके अर्थ व विषय सामग्री को एक स्पष्ट रूप मिला है। नगरीय भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। नगरीय भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, क्योंकि भूगोलवेता नगरों को मानव निर्मित अधिवास मानता है। नगर एक प्रकार की विशेष बस्ती है जो बहुत अधिक विविधता रखती है तथा इसमें तीव्र भिन्नताएं मिलती हैं। यह भिन्नताएं नगर के भूदृश्य को जन्म देती हैं। यहाँ पर भूदृश्य के रूप में रिहायशी, व्यापारिक, औद्योगिक, मनोरंजन, परिवहन आदि कार्य नगर के भीतर विभिन्न स्थानों पर सुसज्जित मिलते हैं, जिनका अध्ययन नगर के विकास की सब विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी देता है। इन कार्यों के आपसी संबंधों का वर्णन करने के साथ नगरीय व अनगरीय क्षेत्रों के बीच के संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। लेविस मम्फोर्ड ने नगरीय भूगोल में नगर का अध्ययन दो बातों से जोड़ा है। नगर कंटेनर तथा चुंबक के रूप में कार्य करता है। कंटेनर से तात्पर्य है कि नगर अनेक इमारतों,
स्थायी भौतिक संसाधनों का समूह होता है जिसमें अनेक प्रकार के कार्य विकसित हो जाते हैं तथा समय के साथ उनका रूप बदलता जाता है। मैग्नेट का अर्थ है कि नगर के अंदर बाहर के लोगों तथा विभिन्न संस्थानों को खींचने तथा उनको बाहर फेंकने की शक्ति होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नगरीय भूगोल नगरों में विभिन्न स्थानों पर विकसित कार्यों के साथ समीपवर्ती प्रदेश से उसके संबंधों का भी अध्ययन करता है। यह मैग्नेट से तात्पर्य है जब गांव के लोग नगरों की तरफ पलायन करते हैं तो वो नगरों का एक मैग्नेट की तरफ उनका खिंचाव है जो उनको नगर की तरफ खींचता है। तो इन सब बातों की भी हम नगरीय भूगोल में अध्ययन करते हैं। नगरीय भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं अनेक विदेशी और भारतीय विद्वानों ने नगरीय भूगोल को परिभाषित किया है। डडले स्टाम्प के अनुसार नगरीय भूगोल का उद्देश्य भौगोलिक पक्षों के प्रसंग में नगरों के विकास का गहन अध्ययन करना है। ग्रिफिथ टेलर ने नगरीय भूगोल नगर के बसाव स्थान, प्रादुर्भाव, प्रारूप तथा वर्गीकरण का अध्ययन करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से विदित होता है नगरीय भूगोल नगर का उसी तरह अध्ययन करता है जिस प्रकार भूगोल में किसी तत्व का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों के साथ नगर के प्रादेशिक महत्व पर ध्यान देते हुए निम्न परिभाषाओं से नगरीय भूगोल विषय का विशद ज्ञान प्राप्त होता है। एच.एम. मेयर के अनुसार नगरीय भूगोल उन प्रारूपों एवं संबंधों की व्याख्या करता है जो एक और नगरीय क्षेत्र में विद्यमान होने तथा दूसरी ओर नगरीय एवं अनगरीय के बीच स्थित होते हैं। यहाँ अनगरीय से मतलब है जिनकी नगर पूर्ति करता है। जी.एस. गोसाल के अनुसार नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर के प्रदेश के लिए सेवा केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसी प्रदेश के सारे जीते हैं तथा इसी के लिए जन्म लेते हैं। आर.ई. डिकिंसन के अनुसार नगरीय भूगोल भू आकृति विज्ञान की तरह नगरीय बस्ती की तीनों अवस्थाओं संरचना, प्रक्रिया तथा अवस्था का वर्णन करता है। नगर की इमारतों व सड़कों को विकसित रूप नगर की भौतिक संरचना के बारे में बताता है। नगर की सामाजिक व आर्थिक विशेषताओं एवं प्रथाएं नगर की प्रक्रिया के बारे में बताती हैं। यह बातें नगर की भौतिक संरचना को निर्धारित करती हैं। नगर का ऐतिहासिक विकास उसकी अवस्था का परिचायक है। राउल ब्लैंचार्ड के अनुसार नगरीय भूगोल नगरीय बस्ती की 4 प्रमुख समस्याओं के भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है। पहली, वे भौतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां जिनके कारण बस्ती का जमघट संभव हो सका है अर्थात बस्ती का विकास हो पाया है। यहाँ वो सारे पहलू कंसिडर किए जाते हैं जिसके तहत एक बस्ती जमघट के रूप में शुरू होती है और विकास निरंतर उसमें चलता जाता है। नगरीय बस्ती पर ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव तथा भौतिक भूदृश्य एवं कार्यिक भूदृश्य का उद्भव। नगर में विभिन्न कार्यों, उनकी स्थिति, वितरण तथा उनका आपस में संबंध कैसा है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। नगर व उसके समीपवर्ती प्रभाव क्षेत्र के बीच पारस्परिक संबंध कैसा है, यह भी हम भौगोलिक अध्ययन इसमें करते हैं। आर.एल. सिंह के अनुसार नगरीय भूगोल में नगरों का अध्ययन निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, नगर एक जैविक इकाई है। नगर को जीवित माना है। जिस तरीके से जंतु या जीव जन्म लेता है, बड़ा होता है, विकसित होता है और उसका क्षीण अवस्था आती है, उसी प्रकार से नगर को भी एक जैविक इकाई के रूप में माना गया है। यह बस्ती तंतु का प्रमुख अंग है। नगर की संरचना व इमारत, जिसको आकारिकी कहते हैं, का अध्ययन करता है। इनका निर्माण किन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं से हुआ है का भी अध्ययन करता है। वह नगरीय बस्ती का एक प्रादेशिक केंद्र के रूप में मान्यता देता है। वह नगर का उसके समीपवर्ती प्रदेश से संबंधों का भी अध्ययन करता है। इस समीपवर्ती प्रदेश की वह सेवा करता है तथा बदले में अनेक आवश्यक सेवाएं प्राप्त करता है। नगरीय भूगोल की प्रकृति। उपरोक्त परिभाषाएं नगरीय भूगोल की प्रकृति व स्वभाव का परिचय देती हैं। नगरीय भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। यह मानव निर्मित बस्ती का अध्ययन करता है।
एक नगर की दूसरे नगर से भिन्नता स्थापित करता है। नगरीय व अनगरीय क्षेत्रों के बीच विभिन्नताएं स्थापित करता है। नगरों की भौतिक विद्यमानता का अध्ययन करता है। भौतिक विद्यमानता के रूप में यहाँ इमारतें, दुकानें, गलियां, सड़कें, पार्क, वर्कशॉप, कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान मिलते हैं। ये सभी कार्यात्मक संस्थान परिवहन साधनों द्वारा नगर के विभिन्न हिस्सों से जुड़े रहते हैं, बल्कि नगर को बाहरी क्षेत्रों से भी जोड़ते हैं। नगरीय भूगोल नगर का बसाव स्थान, बसाव स्थिति, आकार, विन्यास, कार्य व उनमें स्थानिक दूरियां, इमारतों का भी अध्ययन करता है। नगर के उन ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन करता है जिन्होंने नगर को बसाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। नगर एकाएक नहीं खड़े हो जाते। नगर का कोई ऐतिहासिक काल से उसका एक परिचय रहा है, इतिहास में वो किस तरीके से उसने जन्म लिया या किस व्यक्ति ने उसे बसाया, फिर सामाजिक उसमें बसावट किस तरीके से हुई और बाद में राजनीतिक पहलुओं से उसको कैसे विकास हुआ, इन सब की बातें भी हम नगरीय भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। नगरीय भूगोल नगरों में औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक क्षेत्रों व रिहायशी क्षेत्रों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। वह नगर की सभी प्रकार की भूमि के अध्ययन से, भूमि के उपयोग से अपना संबंध जोड़ता है। नगरीय भूगोल नगर को एकाकी रूप में ही नहीं बल्कि प्रादेशिक केंद्र के रूप में भी देखता है। हम नगर का जब अध्ययन करते हैं तो उसको नगर को एक इकाई के रूप में अकेले नहीं देखते, उसको उस प्रादेशिक रूप में कि वो नगर प्रादेशिक रूप में कैसे विकास कर रहा है लोगों का, वो सब भी उसमें हम कंसिडर करते हैं। जहां एक और ग्रामीण बस्ती नगर को जीवन दान देती है, वहीं दूसरी ओर नगर भी बदले में ग्रामीण बस्ती को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। नगरीय भूगोल नगर को आत्मनिर्भर इकाई नहीं मानता, बल्कि वह उसको ऐसा फोकस मानता है जहां पर बाहर या पृष्ठ प्रदेश के निवासियों के लिए कार्यों व सेवाओं का संग्रह होता है। इस प्रकार नगरीय भूगोल नगरों के आर्थिक आधार का अध्ययन करता है। नगरीय भूगोल का स्वभाव नगर के वर्तमान पहलुओं से संबंध रखना है तथा साथ साथ वह उसके भूत और भविष्य का भी अध्ययन करता है। नगर एक परिवर्तनशील तत्व है। इन सभी का अध्ययन करने के लिए नगरीय भूगोलवेत्ता को सजग रहना पड़ता है। इस प्रकार नगरीय भूगोल एक गतिशील विज्ञान है। नगर भूतकाल में कैसा था, उसका विकास होते होते आज कैसा है और भविष्य में उसकी क्या संभावना है, इन सब बातों को भी हम इसमें पढ़ते हैं। नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र। नगरीय भूगोल नगरीय बस्ती का भूगोल है। नगरीय भूगोल की उपरोक्त प्रकृति उसके विषय क्षेत्र को समझाने में सहायक है। भूगोलवेत्ता का दृष्टिकोण अन्य सामाजिक विद्वानों की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। अनेक भूगोलवेत्ताओं ने नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र को अपने अपने ढंग से बताने का प्रयास किया है। नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र पर D.L. फोले, डेविस, हेराल्ड कार्टर, G.S. गोसाल, R.E. डिकिंसन आदि विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं। प्रथम तीन विद्वानों ने नगरीय भूगोल को नगर के आंतरिक भूगोल से संबंधित रखा है। यह विषय नगर की सभी आंतरिक विशेषताओं से संबंधित है। शेष विद्वानों ने नगर को एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हुए उसके प्रादेशिक स्वरूप को भी महत्व दिया है। इसमें G.S. गोसाल के विचार नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। उन्होंने इसके अध्ययन के 4 क्षेत्र बताए। नगर का अध्ययन एक इकाई के रूप में मानते हुए नगरीय भूगोल उसकी स्थिति, पारिस्थितिकीय विकास, आंतरिक संरचना, नगर का बाह्य क्षेत्रों से संबंध और उसकी तुलनात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। वह एक नगर को दूसरे नगर से भिन्नता स्थापित करता है। वह उनके वितरण, आकार, ऐतिहासिक प्रादुर्भाव का अध्ययन करता है। नगरीकरण की प्रक्रिया, ग्रामीण नगरीय उपांत पेटी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। नगरों की कार्यात्मक विशेषता को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। नगर नियोजन संबंधी समस्याओं, विशेष रूप से नगरीय भूमि उपयोग, परिवहन व सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित समस्याओं का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है। R.E. डिकिंसन के अनुसार नगरीय भूगोलवेत्ता के अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य नगरीय बस्ती की बसाव स्थिति,
बसाव स्थान की विशेषताओं को निर्धारित करना है। वह उसके ऐतिहासिक विकास व प्रभाव क्षेत्र की सीमा पर भी प्रकाश डालता है। विषय क्षेत्र के प्रमुख तथ्य। उपरोक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नगरीय भूगोल का विषय लचीला और गतिशील है। नगरों के विकास के साथ इनके रूप, आकार व समस्याओं में परिवर्तन हो रहे हैं, जो विषय को व्यापक बना रहे हैं। अतः इसके विषय क्षेत्र को निम्न 4 शीर्षकों में रखा जा सकता है। अ, नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन। ब, नगर का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन। स, नगर का उसके समीपवर्ती प्रदेश के बीच संबंधों का अध्ययन। और द, नगर के नियोजन संबंधी बातों का अध्ययन। अब इन चारों का हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन। इसके अंतर्गत नगर का बसाव स्थान, बसाव स्थिति, नाभ्यता, विकास की भौगोलिक परिस्थितियां, नगर में रहने वाले जनसंख्या, उसकी जनांकिकी विशेषताएं, नगर की भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना का अध्ययन निम्न तरह से किया जाता है। बसाव स्थान, यह धरातल का वह हिस्सा है जिस पर नगर बसा हुआ है। इसी भूभाग पर नगर का जन्म होता है तथा इसी पर इसका विस्तार होता है। इस निश्चित भूभाग की धरातलीय विशेषताएं, जल प्रवाह दशा, भूमिगत जल, मिट्टी की विशेषता, आवागमन के प्राकृतिक साधन की विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह नगर के फैलाव की दिशा निर्धारित करता है। मानव अपने प्रयासों से बसाव स्थान के भूदृश्य को इतना बदल देता है कि उसकी वास्तविक पहचान करना कठिन होता है। बसाव स्थिति, इसका तात्पर्य नगर के बसाव स्थान के चारों ओर फैली विस्तृत भूमि की विशेषताओं अर्थात भौतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। इस भूमि का उपजाऊपन, रहने वाली जनसंख्या व उसकी विशेषताएं, परिवहन मार्ग की स्थिति, बसाव स्थिति का बोध कराते हैं। ऐसे अनेक नगर हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बसाव स्थिति के कारण विकास किया, जबकि उनके बसाव स्थान की दशाएं उत्तम नहीं थी। हावड़ा महानगर का बसाव स्थान धरातलीय दृष्टि से अधिक अनुकूलता नहीं रखता है, लेकिन अनुकूल बसाव स्थिति ने उसे एक वृहद महानगर बनाने में मदद की है। स्थिति, प्रत्येक नगर की स्थिति अनन्य होती है। इसको 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वास्तविक स्थिति नगर की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति बताती है, जबकि सापेक्षिक स्थिति नगर की अन्य स्थापित स्थानों से दूरी व दिशा बताती है। नाभ्यता, नाभ्यता से तात्पर्य मार्गों की संख्या व प्रकार से है। कोई नगर कितने मार्गों का मिलन स्थल है और कैसे मार्ग वहां आकर मिलते हैं। नगर जितने प्रकार के मार्गों तथा अधिक संख्या से मार्गों में जुड़ा होता है, उसका विकास भी उतनी ही तेज गति से होता है। मार्गों पर चलने वाला ट्रैफिक भी नाभ्यता का परिचय देता है। ऐतिहासिक विकास, नगरीय भूगोल की दूसरी विषय वस्तु भौगोलिक पृष्ठभूमि में नगर का ऐतिहासिक अध्ययन अर्थात नगर के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण है। समय के साथ नगर के विकास में किन प्राकृतिक एवं मानवीय परिस्थितियों ने प्रभाव डाला है तथा कहां तक प्रभावित किया है। राजनीतिक घटनाओं ने चंडीगढ़, औद्योगिक घटनाओं ने जमशेदपुर, धार्मिक घटनाओं से अजमेर, करौली नगरों के विकास को प्रभावित किया है। आकार, नगरीय भूगोल में नगर के आकार को 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है। एक, नगर की जनसंख्या के आधार पर नगर की जनसंख्या कितनी है, इसी के कारण नगरीय बस्ती का कस्बा, नगर, महानगर व वृहद महानगर का पद मिलता है। और दूसरा, नगर का क्षेत्रीय फैलाव कितनी भूमि पर है, अर्थात नगर ने अपना विस्तार कितनी भूमि को घेर कर किया है, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। जनांकिकी संरचना, नगर में रहने वाले लोगों का अध्ययन नगरीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। हम केवल नगर की बात नहीं करते, नगर में जो लोग रह रहे हैं उनका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं और उनकी विभिन्न विशेषताएं जैसे जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, जनसंख्या एवं मकानों का अनुपात, साक्षरता, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, आयु संरचना, कार्यकर्ताओं की संख्या एवं उसकी व्यावसायिक संरचना, नगर में समीपवर्ती क्षेत्रों से लोगों का आवर्जन आदि बातों का नगरीय भूगोल में अध्ययन किया जाता है। नगर की भौतिक संरचना व उसका कार्यात्मक उपयोग नगर में विभिन्न प्रकार की इमारतें, सड़क मार्ग आदि उसकी भौतिक दशाओं का बोध कराते हैं। मकानों के प्रकार व उनका उपयोग प्रशासनिक,
व्यापारिक, धार्मिक, शिक्षा, मनोरंजन, उद्योगों का जमाव आदि विशेषताएं नगर की कार्यात्मक विशेषता को बताते हैं। इन विशेषताओं का अध्ययन नगर की कार्यात्मक आकारिकी के बारे में बताता है। नगर का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन एवं वर्गीकरण। प्रत्येक नगर एक सा नहीं होता। वह उत्पत्ति, स्थिति, आकार, कार्यों, आकारिकी आदि की दृष्टि से कुछ न कुछ परस्पर भिन्नता रखता है। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण महत्व रखता है। यद्यपि सभी नगर अकृषित कार्यों के लिए महत्व रखते हैं, तो कोई औद्योगिक कार्यों के लिए, तो कोई परिवहन एवं संचार कार्यों का केंद्र है। अतः नगरीय भूगोल नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण पर जोर देता है। जहां एक और नगर में रहने वाली जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर नगरों में पाए जाने वाली केंद्रीय कार्यों की संख्या एवं विशेषता उसके पदानुक्रम को निर्धारित करती है। पदानुक्रम का अभिप्राय नगरीय बस्तियों का उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं सुविधाओं के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करना है। नगर का उसके समीपवर्ती प्रदेश से संबंधों का अध्ययन। नगर का उसके समीपवर्ती प्रदेश से गहन संबंध होता है। चूंकि नगरों का रूप जैविक होता है, अतः वह अपनी सीमा से बाहर फैले क्षेत्र से अपना संबंध चार तरह से रखता है। नगर के विस्तार के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती, अतः वह अपनी सीमा के निकट की ग्रामीण भूमि का अपहरण करता है व उसकी आवश्यकता के अनुरूप नगरीय कार्यों को विस्तार कर देता है। वर्तमान में नोएडा ने अपने विस्तार के प्रतीक ग्रेटर नोएडा के समीपवर्ती 110 गांवों का अपहरण कर विस्तार की योजना बनाई है। नगर का यह विस्तार नगरीय विस्तार कहलाता है। जब नगर बाहर की ओर जाने वाले सड़क मार्गों के किनारे फैली ग्रामीण भूमि नगरीय कार्यों का जमाव एक पंक्तिबद्ध रूप में काफी दूरी तक कर लेता है, तो इस प्रकार के विस्तार को नगरमाल का नाम दिया गया है। जब नगर के चारों ओर ग्रामीण भूमि पर कृषित भूमि के भूखंड के बीच नगरीय कार्यों का विस्तार होता जाता है, यहाँ धीरे धीरे ग्रामीण भूमि नगरीय भूमि में बदल जाती है, तो ऐसे क्षेत्र नगरीय भूगोल में नगरीय ग्रामीण उपांत कहलाते हैं, अर्बन रूरल फ्रिंज। नगर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करता है तथा बदले में इस ग्रामीण क्षेत्र को उच्च सेवाएं प्रदान करता है। नगर के इस क्षेत्र को प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड कहा जाता है। भूगोलवेता नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश के बीच संबंधों का भौगोलिक अध्ययन करता है। तीव्र यातायात साधनों के विकास ने नगरों के संबंध दूरवर्ती क्षेत्रों से जोड़ दिया है। इससे भूगोलवेता का अध्ययन क्षेत्र अब और भी व्यापक हो गया है। आर. डिकिंसन ने नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंधों को नगरीय बस्ती की 3 सीमाओं के रूप में वर्णित किया है। नगरीय भूमिखंड अर्बन ट्रैक्ट, नगरीय बस्ती का क्षेत्र सिटी सेटलमेंट एरिया और नगरीय व्यापारिक क्षेत्र सिटी ट्रेड एरिया। नगरीय नियोजन संबंधी बातों का अध्ययन। नगरीय भूगोल नगर के वर्तमान रूप का अध्ययन करता है, बल्कि वह उसके भावी रूप के बारे में मार्ग निर्देशन तैयार करता है। नगरीय भूगोलवेता नगर की विभिन्न समस्याओं का विस्तृत अध्ययन भौगोलिक परिवेश में करता है। नगर के विकास में कौन कौन सी समस्याएं हैं, नगर के किन भागों में कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव है, क्या नगरवासी नगर में रहकर नगर जैसा जीवन बिताते हैं, नगरीय जीवन कहीं कष्टप्रद तो नहीं, आदि समस्याओं से परिचय कराने के साथ उनके हल करने की दिशा में भी सुझाव देता है। नगरों में बढ़ती भीड़भाड़, गंदगी, बस्तियों का प्रसार, रहने योग्य आवासों का बढ़ता अभाव, बढ़ता हुआ यातायात व उससे होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि, पार्किंग समस्या, खुले स्थानों का अभाव आदि समस्याओं को हल करने की दिशा में नगरीय भूगोल प्रभावी व उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वह भौगोलिक दृष्टि से नगर की सभी विशेषताओं एवं समस्याओं का अध्ययन करता है। अतः नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक एवं विस्तृत है। इसमें ये नगरों के जो हम नियोजन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे उसके अब यातायात के बारे में बात कर रहे हैं। यातायात अगर बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ सड़कों पे रहती है, तो उसकी प्लानिंग हम पहले से ऐसे करते हैं कि उसमें मेट्रो योजना लाते हैं कि मेट्रो 15 साल तक नगरों पे से जो सड़कें हैं उनकी भीड़ कम करने में होगी। नई जो प्लानिंग है वो इस तरीके से बसाई जाती है
कि एक ही क्षेत्र के अंदर लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान हो जाए, मंदिर भी मिले, उनके पूजा स्थल मिले, उनको वहाँ पर स्कूल की सुविधा मिल जाए, उनको वहाँ मार्केट की सुविधा मिल जाए, तो ज़्यादा भीड़ को बाहर की तरफ जाना ना पड़े। इसलिए नगरों का एक नियोजन अपने आप में नगरीय भूगोल के अध्ययन का विषय बन जाता है। इस प्रकार नगरीय भूगोल का विषय बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, विस्तृत है। आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।